हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे काइनेमेटिक इक्वेशन और उसका डिराइवेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। इस वीडियो में भी हम लोग डिराइवेशन देखेंगे बट विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। हम लोगों ने 3 काइनेमेटिक इक्वेशन देखे हैं और एक काइनेमेटिक इक्वेशन है जिसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं निकालना है बट कैलकुलस मेथड से डेफिनेटली उसका डिराइवेशन मुझे दिखाना है और एक नॉर्मल मेथड से भी दिखाऊंगा। मैं दोनों चीज को समझाऊंगा बट पहले ग्राफिकल मेथड से जो 3 काइनेमेटिक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, वो उसका डिराइवेशन देखेंगे ग्राफिकली। जस्ट अ मिनट। हाँ, देखेंगे और स्टार्टिंग वाला पार्ट तुम लोगों को खुद से लिखना है। मैं पहले से बोला हूं, खुद से नोट्स बनाना है। जैसे कि अ बॉडी स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u and is moving with a constant acceleration a, full stop. After time t it has attained a velocity v, इतना तक लिखोगे। The graphical representation of the motion of the body in velocity time graph is as shown यहां पे एक देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा एंड उसी इस ग्राफ के हेल्प से ही हम लोग निकालेंगे 3 इक्वेशन। इधर मेरा जो बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे उसका एक वेलोसिटी रहेगा और t इज इक्वल टू t टाइम पे, ये पे टाइम ले रहा हूं, t इज इक्वल टू t टाइम पे, ये t टाइम है, इसने अटेन कर दिया वेलोसिटी v, मतलब ये वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी है और ये v बोल रहा हूं मैं, ठीक। ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये यहां पे ये जो टर्म है ये u होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक u होगा और यहां से लेके यहां तक v होगा डेफिनेटली, ठीक। अच्छा, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं। इसको ओरिजिन तो o a b है ना, और थोड़ा मार्क करता हूं c, ये तो टाइम हो गया d। अच्छा, ये टाइम t पे, ठीक है ना, t टाइम पे। अच्छा, d को अंदर कर देता हूं, d और ये टाइम t पे, ठीक है। अच्छा, पहला इक्वेशन निकालना है बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मुझे स्लोप क्या देता है। वी नो दैट slope of velocity time graph is equal to acceleration. Slope of velocity time graph is equal to acceleration. What is this slope? This theta, and this theta is tan theta. Tan theta का perpendicular by base और slope मतलब acceleration, and that is equal to perpendicular by base मतलब BC by base is AC. अच्छा, what is BC? This length. तो ये लेंथ कैसे मिलेगा? ये टोटल लेंथ कितना है v, और यहां से यहां तक u, यहां से यहां तक v है और यहां से यहां तक u है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? अगर तुम देखोगे ये वाला हो जाएगा v माइनस u, तो bc को लिख सकता हूं मैं v माइनस u, और ac मतलब ac, ये जो लेंथ है और ये लेंथ यहां से लेके यहां तक t है, तो ये t हो जाएगा, और ये एक्सेलरेशन, तो ये t इधर आ गया, तो at इक्वल टू v माइनस यू और v इज इक्वल टू u प्लस at। ये पहला इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व हो गया मेरा।
ठीक, बढ़िया है, पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन में जाते हैं, और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, मान लो ये पहला इक्वेशन है, ये 2 है और ये 3 है। चलो नेक्स्ट इक्वेशन में जाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बता रहा है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एनीवेज मुझे एक चीज पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है मुझे, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन। ठीक, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है, लास्ट इससे पहले का पहले वाला वीडियो में। अच्छा, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, और तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट एस है, इसको हम लोग डिस्टेंस भी मान सकते हैं, जानते हो क्यों, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस जब तक कि ये बॉडी टर्न नहीं लेता। यहाँ पे बॉडी टर्न नहीं ले रहा है, इट वॉज मूविंग विथ यू, इट वॉज स्टार्टेड विथ यू एंड मूव टिल वी। वेलोसिटी बढ़ा है, घटा नहीं है, जीरो होने से टर्न लेने का चांसेस है, जब तक बढ़ रहा है एक ही डायरेक्ट में है। चलो ठीक, और स्ट्रेट लाइन मोशन है तो सीधा ही जा रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो सीधा ही जा रहा है। अगर सीधा जा रहा है तो जितना ही डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। अच्छा, एनीवेज मुझे वी नो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द ग्राफ VT लिख सकता है ऐसा। Therefore S इक्वल टू, S मतलब डिस्प्लेसमेंट, S इक्वल टू एरिया ऑफ O A B C D, O A B C D, इसको लिख सकता हूं S इक्वल टू एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल प्लस ये ट्रायंगल। रेक्टेंगल कितना है, एरिया ऑफ OACD प्लस एरिया ऑफ ABC। अच्छा, ये हो गया एरिया। चलो आगे देखते हैं, एरिया ऑफ OACD इसको कैसे लिख सकता हूं, रेक्टेंगल है OACD मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब OD इंटू CD। चलो लिख सकता हूं एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या लिख सकता हूं, हाफ बेस, बेस हो गया AC, ऑल्टीट्यूड हो गया BC। अच्छा, ये हो गया ठीक। अच्छा, आप देखो मुझे एक चीज पता है, A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, तो V माइनस यू इज इक्वल टू AT, और V माइनस यू इज नथिंग बट BC, तो BC इज इक्वल टू AT। अगेन BC इज इक्वल टू AT मुझे मैं लिख सकता हूं AC कितना है, AC जितना है उतना ही OD है, तो AC अगर OD अगर T है तो AC भी T होगा। अच्छा, ऐसे लिख रहा हूं, और पहले तो OA, अच्छा हाँ CD, अच्छा OD मतलब T, चलो CD मतलब ये वाला लेंथ मतलब U। अच्छा, हाफ AC मतलब अगेन T, एंड BC मतलब AT। अच्छा, तुम क्या करोगे यहां पे जब लिखोगे BC कैसे AT हुआ, ये जो पोर्शन मैंने यहां पे किया इसको तुम यहां पे कर देना, ठीक है ना। तो फिर ये क्या हो गया, यहां पे लिख रहा हूं मैं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये बना इक्वेशन, यहां से लिखा है ना, लिखा क्या नहीं, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, खत्म। चलो बढ़िया,
चलो थर्ड इक्वेशन में चलते हैं। वही ग्राफ को चेंज नहीं करूंगा। हाँ, ये तुम फिर से, ये स्टेटमेंट वैलिड है, ठीक। और हम लोग लिख सकते हैं कि S इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, इसको ट्रेपीजियम के नाम से बोल सकता हूं, OABCD, ठीक। और ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम का टू पैरेलल साइड, ये एक पैरेलल और ये दोनों पैरेलल है। ये और ये कभी पैरेलल नहीं हो सकता, ये और ये पैरेलल। सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मतलब OA प्लस BD into distance between the parallel side. Distance between the parallel side is again OD. चलो, वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, मुझे क्या ध्यान में रखना है? मुझे ये ध्यान में रखना है कि मेरे थर्ड इक्वेशन में टाइम कोई कुछ भी नहीं है। अगर OD अगर टाइम है तो टाइम को हटाना है मुझे। OD अगर टाइम है तो टाइम को हटाना है। तो मुझे एक चीज पता है, ठीक। OD अगेन, OD के लिए लिख रहा हूं मैं, देखो A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T, और T क्या है? OD। तो OD इक्वल टू क्या हो जाएगा? V माइनस U बाई A। ये यूज कर सकता हूं। तो OA क्या है? OA इज U प्लस BD क्या है? BD इज V इंटू OD क्या है? OD हो गया V माइनस U बाई A। तो ये A प्लस B इंटू A माइनस B, तो ये हो जाएगा S इक्वल टू हाफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई A। तो ये A को इधर लेके जाओ, और माइंड इट, ये वाला जो पोर्शन है कहां लिखना है तुमको? इधर, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूं फिलहाल। तो ये क्या हो जाएगा? S इक्वल टू हाफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई A, ट्वाइस इधर लेके जाओ, ट्वाइस S V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, या फिर ट्वाइस S प्लस U स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर, या तो फिर लिख सकता हूँ V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस S। हो गया मेरा, तीनों इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व हो गए मेरा, ठीक। याद रखना पड़ेगा इसको, बिकॉज बोर्ड में चाहिए तुम्हारा। किसमें चाहिए? बोर्ड में। क्लियर? हालांकि एंट्रेंस के लिए ये ग्राफिकल मेथड का कोई जरूरत नहीं है, बट हमको ये एक चीज पता चला कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स मी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एंड एरिया स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स मी एक्सेलरेशन। अच्छा, क्लियर? ये तीन तो हो गया ग्राफिकल मेथड। फोर्थ इक्वेशन जो है वो फोर्थ काइनेमेटिक इक्वेशन, इसको लेके थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, और इसको जल्दी ही सॉल्व करके इसको, फोर्थ काइनेमेटिक जो इक्वेशन है उसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, SNF U प्लस A/2 ट्वाइस n माइनस 1। SNF मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड। व्हाट डू यू मीन बाय nth सेकेंड? अच्छा, ये जो फॉर्मूला देता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल इन T सेकेंड, 0 से लेकर T सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब इसको अगर मैं बोलूं ये ST, और n के रेस्पेक्ट में अगर बोलूं, T को अगर मैं n बोलता हूं, यहां पे जैसा टाइम को n बोल रहा है, ठीक है ना? तो इसी इक्वेशन को अगर T को n बोलता हूं तो SN, तो ये T के जगह पे हो जाएगा n, और ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड। पहला वाला क्या था? T सेकेंड। अब क्या बोल रहा हूं? n सेकेंड, मतलब 0 से लेके n कुछ भी हो सकता है, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3, 10, 20, 1000। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, एंड ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड।
दोनों में अंतर है। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, दोनों में क्या अंतर है? 5 सेकेंड में डिस्टेंस और 5th सेकेंड में डिस्टेंस में अंतर है बेटा। 0 से स्टार्ट करोगे, 0 से 1 फर्स्ट सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड सेकेंड, 2 से 3 थर्ड सेकेंड, 3 से 4 फोर्थ सेकेंड, 4 से 5 फिफ्थ सेकेंड। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं एस फिफ्थ, nth नहीं लेके एस फिफ्थ का बात करूं तो ये u प्लस ए बाई 2 इंटू 5 माइनस 1 होगा। मतलब ये फिफ्थ सेकेंड, मतलब 4 से लेके 5 सेकेंड, मतलब 4th नंबर सेकेंड से लेके 5 नंबर सेकेंड तक। मतलब उसको ट्रेवल कितना सेकेंड के लिए करना है? एक ही सेकेंड के लिए करना है, एक ही सेकेंड के लिए उसको ट्रेवल करना है। तो एक ही सेकेंड के लिए अगर उसको, मतलब ये डिस्टेंस एक ही सेकेंड के लिए देता है। और S5 अगर मैं करता हूं इसका, इस फॉर्मूला में अगर देता हूं 5, ये कितना डिस्टेंस है? 5 सेकेंड का डिस्टेंस है, ये 1 सेकेंड का डिस्टेंस है। बट ये 1 सेकेंड कौन सा वाला है? 4 नंबर 4th नंबर सेकेंड से लेके 5 नंबर सेकेंड तक, वो वाला सेकेंड है। तो यही अंतर है SNH और SN में, ठीक है ना? SNH और SN में यही अंतर है, ये 1 सेकेंड के लिए ही चलता है। तुम बोलोगे सर फर्स्ट सेकेंड में जितना चलेगा 5th सेकेंड में भी तो उतना ही चलना चाहिए, 3rd सेकेंड में जितना चलेगा 7th सेकेंड में उतना ही चलना चाहिए। नहीं बेटा, उसका एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। मान लो स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी था और उसके पास एक्सीलरेशन था क्या? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकेंड में उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड करके बढ़ेगा। मतलब 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। वो 0 से 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब उसके पास कितना वेलोसिटी है? 2 मीटर पर सेकेंड। पहले कितना था? 0 था। तो 0 से 2 मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी अटेंड किया है, तो स्टार्टिंग उसका कम था, तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा या कम? कम। आप देखो इसका स्टार्टिंग यहां पे जो, अब ये 0 से लेके 1 सेकेंड और 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड का अगर मैं बात करूं, 1 सेकेंड लेके 2 सेकेंड का अगर मैं बात करूं, यहां पे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। और इस 1 सेकेंड के लिए वो डिस्टेंस इससे ज्यादा करेगा, बिकॉज इसका इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या था? 0 अगर स्टार्टिंग में ही था तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ये क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड था, तो वो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड के बाद उसका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, नो डाउट। बट यहां पे इनिशियल 4 मीटर पर सेकेंड, फाइनल इनिशियल 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल 4 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फॉर द सेम टाइम 1 सेकेंड। आप देखो फिर से 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड में, 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 है और बाय द टाइम 1 सेकेंड में वो 6 हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट इनिशियल 4 है। तो ये जो डिस्टेंस है, इससे ये डिस्टेंस ज्यादा बड़ा होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा बड़ा होगा। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसको वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, बिकॉज एक्सीलरेशन है। अगर एक्सीलरेशन नहीं होता, कांस्टेंट वेलोसिटी होता, तो हर एक सेकेंड में उसका वेलोसिटी सेम रहता, मगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। तो मुझे S5 या फिर S5 थोड़ा बहुत समझ में आया। तो अगर मुझे S5 निकालना है तो कैसे निकालूं? अगर मुझे S5 निकालना है तो कैसे निकालूं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, तो S5 निकलेगा। नहीं समझे? सुनो, एक आदमी ट्रेवल करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा और 5 सेकेंड में मान लो यहां से यहां तक पहुंच जाता है, बिकॉज 1 सेकेंड तक यहां पहुंचता है, 2 सेकेंड तक यहां पहुंचता है, 3 सेकेंड तक यहां पहुंचता है, 4 सेकेंड तक यहां पहुंचता है और 5 सेकेंड तक यहां पहुंचता है। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है? थोड़ा ये कर देता हूं तो कि थोड़ा मिलेगा, इससे बड़ा होना चाहिए।
ठीक है, मान के चलो ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस बढ़ा है, ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस बढ़ा है, ठीक, ऑलमोस्ट पता चल रहा है। तो ये एक आदमी 5 सेकंड में यहां से शुरू करके यहां तक चला, तो मैंने पूछा 5th सेकंड में कितना चलेगा। अच्छा, ये 1st सेकंड में चला इतना डिस्टेंस, 2nd सेकंड में कितना चला इतना डिस्टेंस, 3rd सेकंड में कितना चला इतना डिस्टेंस, 4th सेकंड में कितना चला इतना डिस्टेंस, 5th सेकंड में कितना चला इतना डिस्टेंस 5th सेकंड में। मगर ये डिस्टेंस निकालू कैसे? मुझे अगर 5 सेकंड का डिस्टेंस पता है और मुझे अगर 4 सेकंड का डिस्टेंस पता है, ये हो गया S5, ये हो गया S4, तो मैं देख रहा हूं कि S5 माइनस S4 करने से मुझे 5th सेकंड का डिस्टेंस पता चल जाएगा या फिर डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। समझ में आया? 5th सेकंड का डिस्टेंस पता चल जाएगा। अच्छा चलो, अच्छा तो डिराइव कर लेते हैं। मुझे अगर SNth चाहिए तो ये कैसे मिलेगा? SN माइनस SN-1। तो SN क्या हो गया? UN प्लस हाफ AN स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मान ली n सेकंड के लिए, वो t सेकंड के लिए था, ये n सेकंड के लिए, माइनस SN-1 तो हो जाएगा UN-1 प्लस हाफ AN-1 होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये SN देगा UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस, बाद में ये जोड़ लेता हूं, हाफ A, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ट्वाइस n प्लस 1। अच्छा देखो, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स, UN माइनस U प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस हाफ A ट्वाइस n, और ये प्लस A/2। अच्छा, एकदम सिंपल तरीके से मैं कर रहा हूं। अब माइनस उठाऊंगा, UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस UN प्लस U माइनस हाफ AN स्क्वायर प्लस AN माइनस A/2। ठीक, अब देखो ये कैंसिल, प्लस हाफ AN स्क्वायर ये कैंसिल, तो SNH हो गया मेरा, U बचा, U प्लस A/2 अगर कॉमन लेता हूं, A तो कॉमन ले सकता हूं ना, चलो A कॉमन ले लिया, तो A अगर कॉमन ले लिया तो बचा मेरा n माइनस हाफ। चलो ऐसे ही करते हैं और सिंपल करते हैं। SNH U प्लस A 2 तो 1 to ट्वाइस n माइनस 1। हाँ, तो ये हो जाएगा SNH U प्लस A/2, जनरली जो लिखते हैं ट्वाइस n माइनस 1। ये हो गया एक्सप्रेशन। ठीक, ये हो गया एक्सप्रेशन। ये हो गया जनरल या नॉर्मल मेथड। मैं इंटीग्रेशन मेथड में एक फोर्थ काइनेमेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देना चाहता हूं। इक्वेशन तो समझ में आ गया तुमको, देख लो। देखो कैलकुलस मेथड में कैसे होगा, कैलकुलस मेथड में क्या होगा देखो। मुझे पता है, वी नो डेट
सुंदर करके सजा के तुमको लिखना है v इज इक्वल टू ds बाई dt या फिर ds इज इक्वल टू v dt, पर v इज एनी वेलोसिटी इन टाइम t, तुमको पता है। तो ये ds इज इक्वल टू u प्लस at dt इंटीग्रेशन। बट अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, n-1 टाइम से n तक, सॉरी इधर टाइम है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ds इज इक्वल टू v dt। अच्छा, n-1 से लेके n तक, और ये हो जाएगा डिस्टेंस n-1 से sn तक, है ना, फोर्थ से लेके फिफ्थ, sn-1 से लेके sn, ठीक। तो ये हो जाएगा sn-1 sn, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u dt n-1 से लेके n प्लस a t dt n-1 से लेके n। तो यहां हो जाएगा sn-1 और u तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा t n-1 से लेके n प्लस a t स्क्वायर बाई 2 n-1 से लेके n, ठीक। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा sn-1, तो ये हो जाएगा u t के जगह पे एक बार n माइनस n-1, अच्छा, प्लस a बाई 2 लेके आता हूं, ये 2 बाहर कर दिया, तो ये हो जाएगा एक बार n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये हो जाएगा sn, बिकॉज sn-1 इज u n-n प्लस 1 प्लस a बाई 2 n स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस ट्वाइस n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर, तो ये माइनस आ गया, तो ये माइनस n स्क्वायर माइनस ट्वाइस n, मतलब ये माइनस आ गया तो प्लस ट्वाइस n, और प्लस 1 अगर माइनस आ गया तो माइनस 1 हो जाएगा। डायरेक्टली कर दिया मैंने, इतना आना चाहिए तुमको, ये कैंसिल हो रहा है, तो sn हो गया u प्लस a बाई 2, ये कैंसिल, ट्वाइस n-1, यही। आज ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मेरा तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, मगर मैं कोशिश किया हूँ तुम लोगों का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाए, और लगभग थ्योरी पार्ट कंप्लीट है संडे के एग्जाम के लिए, बट कुछ क्वेश्चंस 1-2 देखूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।